श्रद्धास्पद आत्मवृंद तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु का सादर प्रणाम स्वीकारिएगा। बचपन से वर्तमान तक नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 34 में प्रकाशित मेरी पृष्ठभूमि कृषि प्रधान पशुपालन कालखंड को बाँच रहा हूँ। कृषक के अनन्य सहयोगी पशुपालन तो स्वाभाविक ही था। गायें, बैल, भैंसें, भैंसा, भेड़ें, मेढ़े, बकरे एवं बकरियां पालते थे। सुना कि दादाजी के कार्यकाल में 100 गायें, बैल, 300 बकरियां, बकरे, चिनखे तथा 50 भेड़ियां भेड़ थे। ऐसा भी सुना एक बार छिंडखाल नामक जंगल में चुगाने गई बकरियों में से 100 बकरियों ने एक ही दिन में बच्चे जने। उन्हें रिंगाल निर्मित 5 फीट ऊंचे 7 फीट चौड़े घीड़ा नामक उपकरणों के अंदर पीठों में लाद कर घर लाए थे। अस्तु मेरी प्रौढ़ावस्था कालखंड तक परिवार में कृषि की ही प्रधानता थी। मेरी बाल्यावस्था के संस्मरणानुसार अपने और अन्य गांवों के अनेक लोग इनसे अनाज पैंछा ले जाते थे। कुछ लोग उधार भी ले जाते थे। लौटाते समय अनेक लोग तो ऐसे समय आते थे जब खेतों में हल बैलों द्वारा जुताई होती रहती थी। तब वे आवाज़ मारते कि पैंछा उधार लौटाने आए हैं, ले लो। ऐसे वक्त पर आने से उधार पैंछा दाता नाराज भी होते थे। मेरे पूर्वजों को शेठ और हमारे ख्वाले को शेठों का ख्वाला पुकारते थे और आज भी पुकारते हैं। हमारे घर की नारियां ग्राम नरवा से नदी एवं चढ़ाई पार करके ग्राम रोणु कोल नमल्ला पिरुलू के बिठुओं को ले जाकर रिश्तेदारों की गौशालाओं में रखाती थीं। जब वह पिरुलू गोबर में परिवर्तित हो जाता तभी वहाँ स्थित खेतों में बिखेरते थे। मेरी माताश्री, पिताश्री, भगिनीश्री, भ्राताश्री नरवा से ही हल एवं बैलों को ले जाकर वहाँ स्थित खेतों में अन्नोत्पादन विषयक संपूर्ण कठिन परिश्रम किया करते थे। कठिन इसलिए भी कि हल लगाते समय निकलने वाले डले डिलरों नामक लकड़ी से बनाए हुए उपकरण से फोड़ते थे। कुछ दिनों बाद धान करके खेत की मिट्टी को बीज बोने लायक बनाकर ही बीज बोते थे। अर्थात अपने गांव नरवा स्थित खेती तो करते ही थे, किंतु पूर्वोक्त रोणियों स्थित अपने पूर्वजों के नाम खेती में भी बुआई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई सब एक गांव से दूसरे गांव जाकर भी करते थे। ढौंड, गुरफली, खैतोली, मेलधार, बुड़कोट नामक गांव में बसे अपने रिश्तेदारों की भी ऐसी ही सहायता करते हुए मैंने उनको देखा था। उस समय सबसे समीप 150 किलोमीटर दूरस्थ आपन रामनगर ही था। अतः वे लोग समूह में जाकर अनेक दिनों की यात्रा करके कपड़े, लोहा, भेलियाँ, बर्तन आदि सामग्री वहीं से लाते थे। उस समय उस यात्रा को ढाकर कहते थे। अष्ट धातु से बनाया हुआ गगरी नुमा ग्याड़ा नामक एक बहुत बड़ा बर्तन हमारे घर में था, जिसमें 600 लोगों हेतु दाल बनाते थे। उसे पिताश्री वहीं से लाए थे। सुना कि उसके अंदर 2.5 किलो वजनी 9 भेलियाँ और अन्य सामग्री भी लाए थे। शायद सन 1965 के अंत में शिवसी नामक स्थान में बसें आने लगी थी। तब हम नमक, गुड़, मिट्टी तेल, सरसों का तेल, गेहूँ, चावल, दाल, लोहा आदि आवश्यक बिसौ वहीं से लाते थे। अधिक सामग्री लाने वाले खच्चरों की पीठों पर लाद कर ढुलान करवाते थे। पिताश्री की योग्यताएं। पट्टी ढोंडियालचू में ग्राम बुड़कोट में जन्मी मुझे जन्म देने वाली श्रद्धास्पद बूथा जोशी ढोंडियाल की जन्मतिथि से मैं अभिज्ञ हूँ। वे मितभाषी, नितांत नम्र, शांत स्वभाव की तत्कालीन सामाजिक कुप्रथा से अभिशापित अनक्षरी, निष्ठावान गृहिणी एवं सफल कृषक थीं। काश कि उन्हें अक्षर बोध ही भी कराया होता। अस्तु विक्रम संवत 1968 कार्तिक माह में जन्मे मेरे पिताश्री विद्यालय समीप न होने से औपचारिक शिक्षा में ही नहीं, अनौपचारिक शिक्षा से हिंदी, संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष एवं आयुर्वेद शास्त्र की व्यावहारिकता के मर्मज्ञ के अलावा मानव एवं पशुओं की टूटी हड्डियों को भी जोड़ने में सिद्ध हस्त के साथ ही पशुओं के खुरिया रोगनाशक भी थे।
BBC लंदन से प्रसारित समाचार श्रोता के साथ ही लेखन में रुचि के प्रमाण उनकी हस्तलिखित पांडुलिपियाँ मेरे पास हैं। प्राथमिक विद्यालय बांसी की स्थापनार्थ आपने श्री बालकृष्ण ढौंडियाल ग्राम ढौंड से भूमिदान ली थी। वे आगे आगे बड़े बैलों की जोड़ी को अग्रसर करते हुए उनकी देखा देखी करने हेतु पीछे पीछे अणिटाल बोड़ों को बड़े आराम से हल खींचने हेतु प्रशिक्षण देके हल लगाने वाले बैल बनाते थे। जंगल में चिरुनी कार्य आरा चलाते, पत्थर निकालते और उन्हें तराशते थे। जैसे हमारे सिरों से बाल काटते हैं, ऐसे ही भेड़ों के शरीरों से कैंची से ऊन माट के उसे पानी से साफ धो के सुखाने के बाद गोड़े बनाते थे। तकली से काट कर लकड़ी के चौखट पर आसन, कंबल, दरियाँ बनाने के साथ ही उसी ऊन से बनियान बुनने की सलाइयों के सहारे बनियानें भी बनाते थे। वे भांग की भी खेती करते थे। भांग के बड़े हो चुके पौधों को काटकर लगभग 1 माह तक पानी में डुबाने के बाद निकालकर उससे रेशे निकालते और उन रेशों को तकली पर काटने के बाद लकड़ी के चौखट पर दरियाँ और दन बनाते थे। इसी प्रकार वे गेहूं के पौधों को चौखट पर तराशकर मंदरे भी बनाते थे। उन मंदरों में ही धान मड़ाई करते थे। कृषि, बागवानी, लकड़ी एवं ऊन उद्योग के क्षेत्र में आपको अनेक बार किसान मेलों में बड़े बौंसले और बहुत ही बड़े कुल्हाड़े देकर अर्थात उनके दैनिक प्रयोग करने के लिए प्रयोगार्थ सामग्री देकर भी पुरस्कृत किया गया। जलतुंगला नामक लकड़ी से आपके बनाए हुए मोढ़े, भांग के रेशों से बनी दरियाँ, भेड़ों की ऊन से बनाई कंबलें, दन, कौटा एवं रंगीन आसन आज भी धरोहर हैं। अपनी इकलौती सुश्रुता बसंती की शादी में उन्होंने अपने हाथों से बनाए दन, दर्री और मोढ़े दिए थे। लकड़ी पर कृत नक्काशी उनके कला पक्ष के उदाहरण हैं। जंगल में गाय बकरियों को चुगाने जाते तो वहीं मशीन के बिना ही हमारे लिए कुर्ते पायजामे भी सिलते थे। मिखराज अर्थात कैंची से हमारे बालों को भी कतनाते थे। अपने ही नहीं, पड़ोस के गांव में भी उनके सहयोग से निर्मित पानी हेतु डिग्गियाँ, पंचायत घर, सहकारी समितियाँ आदि सामाजिक प्रतिष्ठान इतिहास के पृष्ठ हैं। आप सफल कृषक, सफल पुरोहित के साथ ही सफल अदालती पंच के रूप में न्यायकारी, शांतिप्रिय सिपाही भी साबित हुए। वे रामसूर अर्थात अलगोज, हारमोनियम, तबले, मोचंग एवं सरोद वादक थे। सरोद इन्हें उनके पाणिग्रहण संस्कार के दिन उनके ससुर दंपति श्री संवली देवी पारेश्वर प्रसाद जोशी जी की ने दुर्वा में दिया था। लगभग 9 सालों तक चले ग्राम ढौंड एवं नरवा बांसी के जमीनी झगड़े में अपने गांव की विजयश्री इन्हीं के नेतृत्व में मिली थी। उक्त विजयश्री मिलने में उनके दोनों सहोदर श्री नंदादत्त जी, श्री वंशीधर जी का सहयोग मिला। वे पत्रालय द्वारा मुंबई प्रेस से धार्मिक पुस्तकें और कोटद्वार से कर्मभूमि नामक साप्ताहिक पत्रिका मंगाते थे। वे रामायण और गीता का पाठ करते थे। इन्होंने और श्री सोहनलाल भूभिक्षु ने सहकारी संस्था भी बनाई। उनके द्वारा कृत ग्राम विकास के प्रतिफल में दिल्लीस्थ भ्रातृमंडल ने 10 जून 1973 को उन्हें दिल्ली में मानपत्र देकर सादर भेंट सम्मानित किया, जो कि कोटद्वार से श्री कुंवर सिंह नेगी कर्मठ के संपादकत्व में प्रकाशित गढ़गौरव नामक मासिक पत्रिका के 26 जनवरी सन 2003 गणतंत्र दिवस विशेषांक के पृष्ठ संख्या 15-16 के अलावा सन 2015 में प्रकाशित मेरी देवता ग्रह और पूजा नामक पुस्तक में भी प्रकाशित है। जन्मतिथि कार्तिक विक्रम संवत 1968, देहावसान उत्तरायण माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा बुधवार विक्रम संवत 2037, आंग्ल तिथि 21 जनवरी सन 1981, 69 वर्ष तृतीय माह में। श्रद्धास्पद माताश्री पिताश्री के आंशिक गुण मुझ में भी स्थानांतरित हुए। प्राणदाता परमात्मा की दुर्वा देणी हुआ, बाग देवी की दुर्वा देणी हुआ, धूप से मौल्या, चाम से फूलियाँ। ओ